बहुत समय पहले, जब यह संसार अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था, तब धरती पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ चुका था। असुरों और राक्षसों का बोलबाला था। लोग भय और अत्याचार में जी रहे थे। देवताओं के नगर में भी यह स्थिति परेशान करने वाली थी। देवता जानते थे कि इस दुनिया को फिर से न्याय और शांति की ओर ले जाने के लिए किसी महान शक्ति की आवश्यकता है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, संसार में केवल वही शक्ति शांति और संतुलन ला सकती है जो स्वयं में अनंत और सर्वशक्तिमान हो। वह शक्ति है भगवान शिव। सभी देवताओं ने निश्चय किया कि भगवान शिव की सहायता से धर्म की स्थापना करनी होगी। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर तपस्या में लीन रहते थे। उनका जीवन केवल ध्यान और समाधि में बीतता था। वे संसार की किसी चिंता में नहीं उलझते थे। उनके पास कोई सांसारिक मोह या इच्छाएं नहीं थीं। उनका मन केवल परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों में लीन था। इसी बीच हिमालय पर्वत पर एक महान राजा मैन और रानी मीनाक्षी के घर माता पार्वती का जन्म हुआ। माता पार्वती बचपन से ही अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और धर्मप्रिय थीं। उनका मन हमेशा भक्ति, धर्म और सत्य की ओर लगा रहता था। वे जानती थीं कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि परमात्मा की भक्ति और सेवा है। जैसे जैसे माता पार्वती बड़ी हुईं, उन्होंने भगवान शिव की महिमा के बारे में सुना। उनके हृदय में उनके लिए प्रेम और श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे भगवान शिव की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करेंगी। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने नित्य उपवास किया, निरंतर जप और ध्यान में लगी रहीं। उनका मन, शरीर और आत्मा केवल शिव भक्ति में लीन था। उनका तप इतना गहन और निष्ठावान था कि देवता भी उनकी भक्ति से प्रभावित हो गए। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई देवी देवताओं की शक्तियां भी उनकी साधना के सामने झुकीं। भगवान शिव भी धीरे धीरे माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रभावित हुए। वे पहली बार उनके हृदय की पवित्रता और दृढ़ निष्ठा को समझ सके। शिव जी ने महसूस किया कि पार्वती का प्रेम और भक्ति उनके लिए अत्यंत प्रिय है। देवताओं ने विचार किया कि अब समय आ गया है कि शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हो। यह विवाह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि संपूर्ण संसार में संतुलन, धर्म और कल्याण की स्थापना का प्रतीक बनना था। विवाह के लिए तैयारियां शुरू हुईं। देवताओं ने विवाह स्थल को दिव्य और अनुपम सजाया। फूलों और दीपों से वातावरण को भर दिया गया। आकाश में अमृतमय ध्वनियां गूंज रही थीं। स्वर्गलोक की देवियां, ऋषिमुनि और पृथ्वी के जीव भी इस अवसर का गवाह बनने आए। माता पार्वती ने विवाह के लिए अपनी तैयारी शुरू की। उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम और भक्ति से हर वस्तु और आभूषण तैयार किया। उनका श्रृंगार पवित्र, सुंदर और दिव्य था। उनकी आंखों में शिव के लिए प्रेम और समर्पण झलक रहा था। विवाह का समय आया। सभी देवता उपस्थित थे। ब्रह्मा जी, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और अन्य देवता वहां मौजूद थे। वेदों और शास्त्रों के मंत्र उच्चारित हुए। पवित्र अग्नि के चारों ओर सभी ने शपथ ली। माता पार्वती ने भगवान शिव का हाथ थामा और पवित्र संकल्प किया। शिव जी ने भी पार्वती के प्रति अपना प्रेम और आदर व्यक्त किया। विवाह संपन्न होते ही पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर फैल गई। पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे और जीव सभी खुशी में झूम उठे। देवताओं ने आनंद और आशीर्वाद से उनका स्वागत किया। इस विवाह ने संपूर्ण ब्रह्मांड में संतुलन और शक्ति की स्थापना कर दी। शिव और पार्वती ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कैलाश पर्वत पर की। माता पार्वती ने अपने पति की सेवा, भक्ति और प्रेम में जीवन समर्पित कर दिया। शिव जी ने भी पार्वती के प्रति अपनी गहन भक्ति, सम्मान और प्रेम का परिचय दिया। उनका जीवन सभी जीवों के लिए आदर्श बन गया। इस विवाह से हम यह शिक्षा प्राप्त करते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति केवल सांसारिक संबंधों तक सीमित नहीं होती। यह ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, निष्ठा और विश्वास का प्रतीक है। माता पार्वती और शिव जी का विवाह संसार में शक्ति, संतुलन, धर्म और प्रेम का प्रतीक बन गया। शिव और पार्वती के मिलन से पृथ्वी और स्वर्गलोक में आनंद और समृद्धि का संचार हुआ। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि शक्ति और करुणा, भक्ति और प्रेम, संयम और साहस का मेल जीवन को संपूर्ण बनाता है। इस प्रकार
माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह केवल एक सामाजिक या पारिवारिक बंधन नहीं था, बल्कि यह संसार में धर्म, शक्ति और संतुलन का प्रतीक बन गया। उनकी कथा आज भी हमें सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और सच्चे प्रेम से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। विवाह के बाद